मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात हमारे 20 साल के प्यार, विश्वास और साथ को उजाड़ सकती है। लेकिन जिंदगी का तरीका है कि जब आप बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, तब वह अप्रत्याशित मोड़ ले आती है। मेरी पत्नी रिया और मैं अपनी शुरुआती 20 की उम्र से साथ थे। हमने एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जो हंसी, यादों और साझा सपनों से भरी थी। अपना पहला घर खरीदने से लेकर दो खूबसूरत बच्चों को पालने तक हमने जिंदगी के तूफानों को कंधे से कंधा मिलाकर झेला था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। रिया हमेशा से हमारे रिश्ते में साहसी थी। उसे नई चीजें आजमाना, नए लोगों से मिलना और सीमाओं को लांघना पसंद था, जबकि मैं रूटीन और स्थिरता की आरामदायक जिंदगी को तरजीह देता था। सालों में उसकी चमक मेरे लिए सबसे प्यारी चीजों में से एक थी। लेकिन कभी कभी सबसे चमकीली चिंगारी भी ऐसी आग जला सकती है जिसे आपने कभी नहीं देखा होता। परमिटेड वन नाइट स्टैंड का विचार हमारे शुरुआती वैवाहिक जीवन में एक मजाक था। ये वैसा मजाक था जो हनीमून फेज में कपल्स करते हैं, ये सोचे बिना कि ये कभी हकीकत बन सकता है। एक फ्री पास, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा था, लेकिन सिर्फ रणवीर सिंह के लिए। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया, यह सोचकर कि यह मासूम मजाक है। आखिरकार प्यार और विश्वास हमारे रिश्ते की नींव थे, है ना? कुछ महीने पहले तक सब ठीक था, लेकिन वे शब्द मेरे लिए साये की तरह लौट आए। रिया का व्यवहार बदलने लगा था। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें थीं। काम पर ज्यादा समय, दोस्तों के साथ ज्यादा रातें बाहर और उसके फोन के प्रति एक अजीब सतर्कता। पहले तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं लगा। वह व्यस्त थी और हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। अचानक फिटनेस में रुचि, नया वार्डरोब और एक ऐसी उत्साह की हवा जो हमारी साझा जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ गलत था। एक शाम जब हम सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे, उसने लापरवाही से एक सहकर्मी की जन्मदिन की पार्टी का जिक्र किया जिसमें वह जाने वाली थी। कोई बड़ी बात नहीं, उसने फोन स्क्रॉल करते हुए कहा। बस कुछ ड्रिंक्स और सहकर्मियों के साथ, मैं देर तक बाहर नहीं रहूंगी। उसका लहजा हल्का था, लेकिन उसकी नजरें चुराने के तरीके ने मेरे दिमाग में एक चुपके से अलार्म बजा दिया। मैंने सिर हिलाया, जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन मेरे पेट में एक गांठ सी बंध गई। पार्टी की रात रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक काली ड्रेस पहनी थी जो उसके फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी। साथ में सालों से न पहनी गई हाई हील्स। वह वैसी ही लग रही थी जैसी वह थी जब मैं उससे प्यार में पड़ा था। लेकिन कुछ ऐसा था जैसे वह किसी और के लिए सज रही हो। तुम शानदार लग रही हो, मैंने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। थैंक्स, उसने जवाब दिया। अपना पर्स उठाया। देर तक मत जागना। घंटों बीत गए। मैं लिविंग रूम में बैठा एक फिल्म देखने का दिखावा करता रहा, जबकि मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मैं उस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ गलत था। मेरा फोन बजा। रिया का एक टेक्स्ट। मजा आ रहा है, चिंता मत करो, लव यू। ये मुझे तसल्ली देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संदेश ऐसा लगा जैसे औपचारिकता के लिए लिखा गया हो, न कि सच्ची भावना से। आधी रात तक वह घर नहीं लौटी। मैंने उसे एक बार, दो बार, तीन बार कॉल किया, लेकिन हर बार कॉल वॉइसमेल पर गई। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके लिए कोई तार्किक कारण होगा। शायद वह समय भूल गई, शायद उसका फोन डेड हो गया, शायद। मैंने सिर हिलाया, उन अंधेरे विचारों को दिमाग में आने से रोकने की कोशिश की। जब आखिरकार 1:30 पर रिया घर लौटी, मैं इंतजार कर रहा था। उसके गाल लाल थे, बाल थोड़े बिखरे हुए, और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसी मैंने सालों में नहीं देखी थीं। तुम अभी तक जाग रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। मैंने सिर हिलाया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। पार्टी कैसी थी? उसने एक पल के लिए झिझकते हुए जवाब दिया। मजा आया, बस वही ऑफिस की गपशप और खराब कराओगे। उसने मेरे गाल पर एक चुंबन दिया और ऊपर चली गई, मुझे वहां बैठे छोड़कर। मेरे शक एक तूफान की तरह बढ़ते जा रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में हमारे बीच की दूरी बढ़ती गई। रिया खुश लग रही थी, लेकिन उसकी खुशी में मैं शामिल नहीं था। वह हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती थी, या
काम पर देर तक रुकने के बहाने बनाती थी। एक रात जब वह नहा रही थी, मैंने खुद को उसके फोन की ओर देखते हुए पाया, जो बेड साइड टेबल पर पड़ा था। मुझे उसकी निजता में दखल देने का विचार नफरत था, लेकिन मेरे शक असहनीय हो चुके थे। कांपते हाथों से मैंने उसका फोन अनलॉक किया, जो पासकोड मुझे सालों से पता था। मेरी सांस रुक गई जब मैंने उसके मैसेज खोले। वहां था रिया और किसी अर्जुन नाम के शख्स के बीच मैसेज की एक पूरी चेन। मेरा पेट मथने लगा जब मैंने उनके मैसेज पढ़े। अंदरूनी मजाक, देर रात की बातें, और एक मैसेज जिसने मेरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। पिछली रात कमाल की थी। फिर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। क्या ये वही पैरामिटेड वन नाइट स्टैंड था जिसके बारे में हमने मजाक किया था? क्या उसने इसे इतने सालों बाद गंभीरता से ले लिया था? मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने फोन वापस रखा और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अंधेरे में घूरते हुए। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था। मैं बस इतना कर सकता था कि उसका नहाकर बाहर आने का इंतजार करूं और सच्चाई के साथ उसका सामना करूं। जब रिया नहाकर बाहर आई, वह रिलैक्स्ड लग रही थी। उसके बाल गीले थे और उसका गाउन ढीला बंधा हुआ था। उसने मुझे तुरंत देखा। उसकी मुस्कान डगमगा गई। सब ठीक है? उसने सावधानी से पूछा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैंने फोन ऊपर उठाया। अर्जुन कौन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। हमारे बीच की खामोशी एक गहरे गड्ढे की तरह फैल गई। हर सेकंड विश्वासघात का चाकू मेरे सीने में और गहरा उतरता गया। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो राहुल। मैंने कड़वाहट से हंसते हुए सिर हिलाया। वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा हूं। तो पिछली रात कमाल की थी का मतलब वह नहीं है जो साफ दिख रहा है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ रिया। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर जकड़े हुए थे। ये बस एक गलती थी, एक बार की बात। इसका कोई मतलब नहीं था। उसके शब्द मेरे लिए हथौड़े की तरह थे। जिस महिला से मैंने 2 दशकों तक प्यार किया और भरोसा किया, वह मेरे सामने बैठकर एक ऐसे विश्वासघात को कबूल कर रही थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। एक गलती, मैंने कहा। मेरी आवाज मेरे नियंत्रण के बावजूद तेज हो रही थी। रिया, हम 20 साल से शादीशुदा हैं। हमने एक जिंदगी बनाई है, एक परिवार बनाया है। तुम एक गलती के लिए ये सब कैसे फेंक सकती हो? उसने आंसुओं भरी आंखों से मेरी ओर देखा, लेकिन मैं नहीं बता सकता था कि वे पछतावे के आंसू थे या आत्मदया के। हमने इसके बारे में बात की थी, याद है? सालों पहले हमने फ्री पास की बात पर मजाक किया था। मुझे लगा। वह रुक गई, सिर हिलाते हुए। मुझे लगा शायद ये ठीक है कि इससे तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। उसके शब्द किसी चाकू से ज्यादा गहरे चुभे। तुम्हें लगा इससे मुझे चोट नहीं पहुंचेगी? मैंने गुस्से से कांपती आवाज में कहा। तुम्हें कैसे लगा कि मैं इसके साथ ठीक रहूंगा? उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ खींच लिया। मुझे माफ कर दो राहुल। मैं सचमुच माफी मांगती हूं। मैं साफ साफ नहीं सोच रही थी। ये बस, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैंने पूछा। वो कौन है? उसने सिर हिलाया। उसकी नजरें फर्श पर टिकी थीं। वह काम से है, लेकिन यह खत्म हो गया है राहुल। इसका कोई मतलब नहीं था और यह खत्म हो गया। प्लीज, क्या हम इसे भूलकर आगे बढ़ सकते हैं? उसकी आवाज टूट रही थी और उसने मुझसे गुहार लगाई, लेकिन मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं जागता रहा, छत को घूरता रहा। मेरे दिमाग में हमारी शादी के हर पल, हर वादे जो हमने एक दूसरे से किए थे, बार बार चल रहे थे। मैंने अर्जुन के बारे में सोचा, उन मैसेजों के बारे में जो मैंने पढ़े थे, और उस विश्वास के बारे में जो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। अगली सुबह मैं रिया के जागने से पहले घर से निकल गया। मुझे जगह चाहिए थी, सोचने का समय चाहिए था, और मैं अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त अमित के घर पहुंचा।
जो एकमात्र शख्स था जिससे मैं बात कर सका था। उसने दरवाज़ा खोला, नींद से भारी आंखें, लेकिन मेरे चेहरे का हाव भाव देखकर चिंतित हो गया। राहुल, क्या हुआ? उसने पूछा, मुझे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए। मैं उसके सोफे पर बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने चुपचाप सुना। उसका चेहरा सदमे से गुस्से और फिर सहानुभूति में बदलता गया। यार, मुझे बहुत अफसोस है, उसने मेरी बात खत्म होने पर कहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैंने सिर हिलाया, फर्श को घूरते हुए। मुझे नहीं पता क्या करूं अमित। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे इसके लिए कभी माफ कर पाऊंगा। इस सब से आगे कैसे बढ़ा जाता है? उसने आह भरी, अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाते हुए। मुझे नहीं पता राहुल, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम्हें ही तय करना होगा। लेकिन जो भी करो, तुम्हें अकेले नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले कुछ दिनों में रिया और मैंने मुश्किल से बात की। उसने संपर्क करने की कोशिश की, नोट्स छोड़े, टेक्स्ट भेजे, लेकिन मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर बार जब मैं उसे देखता, मुझे सिर्फ विश्वासघात दिखाई देता था। आखिरकार एक हफ्ते की खामोशी के बाद मैंने उसे बैठाया और सच कहा। मैं ये नहीं कर सकता रिया, मैंने टूटी आवाज में कहा। मैं तुम्हें देखकर उसे नहीं भूल सकता। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वह रोई, मुझसे पुनर्विचार करने की गुहार लगाई, लेकिन मेरा मन बन चुका था। तुमने अपना फैसला कर लिया? मैंने कहा। अब मुझे मेरा फैसला करना होगा। तलाक एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। 20 साल की साझा जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटना ऐसा था जैसे अपने आप को टुकड़ों में बांटना। लेकिन जितना मुश्किल था, उतना ही आजादी देने वाला भी था। मुझे एहसास हुआ कि रिया के साथ रहने का मतलब उसके विश्वासघात की छाया में जीना होगा, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं इससे बेहतर का हकदार था। अगले कुछ महीनों में मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने पर ध्यान दिया। मैंने अपने दोस्तों और परिवार का सहारा लिया, उन शौकों को फिर से खोजा जिन्हें मैं भूल चुका था, और धीरे धीरे ठीक होने लगा। प्रिया के विश्वासघात का दर्द रातों रात खत्म नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ यह सहने योग्य हो गया। मैंने गुस्से और नाराजगी को छोड़ना सीखा, उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। और जैसे ही मैं तूफान के दूसरी ओर खड़ा हुआ, मुझे एक अहम बात समझ आई। कभी कभी दूर चले जाना सबसे बहादुरी भरा कदम होता है।